हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो मौर्य एम्पायर ख़त्म करने के बाद आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, गुप्ता पीरियड। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्ता पीरियड जो था 319 एडी से 540 एडी तक चला था। लेकिन कुछ एपिग्राफिक एविडेंस से ये मालूम पड़ता है कि गुप्ता पीरियड जो है 275 में एक श्री गुप्त द्वारा ही शुरू किया गया था, जिनके पास महाराजा की टाइटल थी। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि गुप्ता एरा 319 से 540 एडी तक ही चला था। तो कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में बात करें अगर, तो इसमें इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन थे? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त टू या टू होगा, कुमार गुप्ता और स्कंदगुप्ता। इसमें से पीटी के सिलेबस में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है और चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ना है। तो हमारा ज़्यादा फोकस इन दोनों पे ही रहेगा, लेकिन हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और कुछ फैक्ट्स हैं वो लास्ट में, क्लास के लास्ट में वो भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट से। चंद्रगुप्त फर्स्ट एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ले ली थी। द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इनकी वाइफ का नाम था कुमार देवी, जो कि एक रॉयल एंड पावरफुल फैमिली लिच्छवी की प्रिंसेस थी। उनसे शादी करने के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त का पावर बढ़ जाता है, और चंद्रगुप्त का जब पावर बढ़ जाता है तो ये नॉर्थर्न प्लेन के जो फर्टाइल लैंड है उस पर ये अपना कब्जा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है गुप्ता एरा 319 एडी से। और इनकी अथॉरिटी कहाँ कहाँ तक फैलती है फिर? मगध, प्रयाग, साकेत तक। ही इशू द सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन इशू करने वाला पहला राजा चंद्रगुप्त वन था। सिल्वर कॉइन का पहला राजा जो इशू किया था वो चंद्रगुप्त वन थे। और इनके टाइम पे पाए जाने वाला गोल्ड कॉइन का टाइप कौन सा था? चंद्रगुप्त वन कुमार देवी टाइप। ये एग्जाम में पूछता है कि गोल्ड कॉइन किस टाइप, कौन से टाइप का था, तो हम बताएंगे चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप का। अब बात करते हैं समुद्रगुप्ता की, जिनका पीरियड 335 से लेकर 380 एडी तक चला था। तो समुद्रगुप्ता वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त जो थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी की, और इस बात का जो प्रमाण मिलता है वो हमको मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि इलाहाबाद पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और इसको कौन कंपोज किया था? इसको कंपोज करने वाले थे हरिसेन, जो कि एक पोएट थे इनके दरबार के। क्या नाम था? हरिसेन। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबार के पोएट थे हरिसेन। और समुद्रगुप्त के पास ही खुद की अपनी एक मिलिट्री थी, डिसिप्लिन मिलिट्री थी, और इनके पास खुद की आर्मी थी, जिसके वजह से वी ए स्मिथ, जो वी ए स्मिथ हैं, उन्होंने इनको इंडिया का नेपोलियन कहा था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन बाई वी ए स्मिथ। अब इनके पास नेवी थी, तो इनका प्रमाण कहाँ कहाँ तक मिला है कि समुद्रगुप्त का परचम कहाँ कहाँ तक था? जावा, सुमात्रा और माले आइलैंड तक था। यह प्रूव करता है कि इनके पास खुद की अपनी एक डिसिप्लिन्ड नेवी थी। ठीक है। इनको मिलने वाली उपाधियाँ कौन कौन सी? कविराज। कहाँ मिलती इसका प्रूफ कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। उसके बाद है परम भक्त। ये कहाँ मिलता है? नालंदा के कॉपर प्लेट पे। उसके बाद है अश्वमेध प्रकम, यह कॉइन पे मिलता है, जो उनके ज़माने में कॉइन मिलता था उस पर यह प्रमाण मिलता है इस टाइटल का। उसके बाद इनको एक और उपाधि मिली थी जिसका नाम था विक्रम, ये भी कॉइन पे मिलता है। उसके बाद राज अच्छता, ये भी कॉइन पे मिलता है। उच्चता का मतलब होता है वो जो दूसरे राजाओं को उखाड़ फेंके या दूसरे साम्राज्य जो है ख़त्म कर दे। इसीलिए द ओनली गुप्ता रूलर हु हैड द टाइटल ऑफ राज स्वराज, अरे सॉरी, सर्वराज उच्चता, सर्वराज उच्चता। ठीक है। इनके ज़माने में पाए जाने वाला कॉइन किस किस टाइप का था? तो पहला था गरुड़ टाइप, दूसरा था धनुर्धारी टाइप, उसके बाद है अश्वमेधा टाइप, व्याघ हरण टाइप मतलब टाइगर किलिंग टाइप, उसके बाद है वीणा वदन टाइप, वीणा प्लेइंग टाइप। ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछता है वीणा की जगह सितार दे देगा या कुछ और आइटम दे देगा या कोई और ऐसा चीज़ बता देगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं वो गलत है, वीणा टाइप का ही हमें कॉइन मिला था। और इसमें कभी कोई ऐसे पूछ लेता है कि समुद्रगुप्त को सितार बजाते हुए पाया गया था कॉइन पे, तो वो गलत हो जाएगा, वीणा बजाते हुए पाया गया था। कई जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा वीणा टाइप। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त टू की, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका शासनकाल चलता है 380 से लेके 414 एडी तक। इनके पिताजी का नाम रहता है समुद्रगुप्ता, ये समुद्रगुप्ता के बेटे हैं। माता जी का नाम रहता है दत्ता देवी। इनकी वाइफ का नाम है, एक का नाम था ध्रुव देवी और दूसरे का नाम था कुबेर नाग। ठीक है। कुबेर नाग तो इनकी वाइफ का नाम था। अब ध्रुव देवी के पीछे कहानी है। कहानी क्या है कि एक प्ले है, ड्रामा है जिसको विशाख दत्त ने लिखा था, उसका नाम था देवी
चंद्रगुप्ता। देवी चंद्रगुप्ता क्या है, एक प्ले है, ड्रामा, जिसकी अब तो ओरिजिनल किताब जो है वो तो गायब हो गई, लेकिन कुछ कोटेशन के हिसाब से या कुछ जो कोटेशन मिले थे उसमें उस पर रिसर्च हुआ तो उस पर यह मालूम पड़ता है कि उसके हिसाब से इसमें यह हुआ था कि जो समुद्रगुप्त, ये जो रामगुप्त थे वो समुद्रगुप्त के बाद आए थे शासन करने। तो एक शाक्य डायनेस्टी का जो रूलर था वो क्या करता है, इन पे आक्रमण करता है और ये रामगुप्त क्या करते हैं, अपनी वाइफ को उनको सरेंडर कर देते हैं। किसको, ध्रुव देवी को सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद जो चंद्रगुप्त टू थे वो जाते हैं शाक्य डायनेस्टी में, अपने उनको मारते हैं, दुश्मनों को मारते हैं, फिर वो ध्रुव देवी को वापस लेके आते हैं। वापस ले आके आने के बाद वो क्या करते हैं, रामगुप्ता को भी मार के गद्दी ले लेते हैं और राजा कहलाते हैं, फिर वो राजा बन जाते हैं। क्योंकि रामगुप्ता एक डरपोक रहते हैं, मतलब ऐसा लिखा गया है कि वो एक डरपोक रहते हैं, अपनी बीबी को वो सरेंडर कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त टू जाते हैं, मारते हैं और उनको वापस लेके आते हैं, फिर इनसे शादी कर लेते हैं। लेकिन रामगुप्त जो थे वही एकमात्र ऐसे राजा थे उस टाइम के जिन्होंने कॉपर कॉइन का इशू किया था। तो इनकी कहानी बहुत छोटी है, सिलेबस में बहुत छोटा है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि कॉपर कॉइन किसने इशू किया था तो रामगुप्ता ही इशू किए थे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम था प्रभाती गुप्ता, इसकी शादी कर देते हैं रुद्रसेन से, जो कि वकाटा के प्रिंस रहते हैं। क्या करते हैं, वकाटा के प्रिंस रहते हैं। इन्होंने शाक के रूलर को ख़त्म करके वेस्ट तक अपनी डायनेस्टी को बढ़ाया था। कहाँ तक, अरबियन सी तक। शाक के डायनेस्टी को ख़त्म किया था, जिन्होंने उनके रामगुप्ता पे जिन्होंने आक्रमण किया था उनको ख़त्म किया, और अरबियन सी तक इन्होंने अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया था। और चंद्रगुप्त टू पहले राजा थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन को इशू किया था। किसमें, अपने मेमोरी में, जो शाक के डायनेस्टी को उन्होंने हराया था उसकी मेमोरी में, उसकी याद में उन्होंने सिल्वर कॉइन पहले इशू किया था। उसके बाद है इनके सेकंड कैपिटल कौन सी है, अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त टू का सेकंड कैपिटल कौन सा था तो वो था उज्जैन। पहली कौन सी थी, पाटलिपुत्र। सेकंड कैपिटल उज्जैन, पहली पाटलिपुत्र। इनको मिलने वाले टाइटल कौन कौन से थे, सकारी। सकारी क्यों, क्योंकि उन्हें शाक के डायनेस्टी को ख़त्म किया था। दूसरा विक्रमादित्य। उसके बाद है परम भगवत, इनको भी परम भगवत कहा गया है। फिर है विक्रमक। उसके बाद है नरेंद्र चंद्रा। ये चारों उपाधि चंद्रगुप्त टू की है। कौन कौन सी, सकारी, विक्रमादित्य, प्रेम भगत, फिर विक्रमक और नरेंद्र चंद्रा। बात करें अगर चंद्रगुप्त टू के नवरत्नों की, तो उसमें पहला नाम है कालिदास का, जिनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताब भी लिखी हुई है, जो है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास की लिखी हुई किताबें हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। दूसरा है अमर सिंह। उसके बाद है धनवंतरी, वारामिरिया, अरौची, घटाकर्ण, चंप्रंक, वेलाभट्ट और साकू। ये सब नवरत्न चंद्रगुप्त टू के दरबार के थे। ठीक है। चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त, तो वो थे फायन। फायन एक चाइनीज पिलग्रिम थे जो इनके दरबार में आए थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फोगो ऊची। फोगो ऊची ये फायन की लिखी हुई किताब है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त टू के टाइम पे पाए जाने वाले गोल्डन कॉइन किस किस टाइप के थे, तो पहला है अश्वरोही टाइप। पहला है अश्वरोही टाइप। दूसरा है छत्रधारी टाइप। उसके बाद है चक्र विक्रम टाइप। यह तीन टाइप जो थे चंद्रगुप्त टू के टाइम में पाए जाने वाले गोल्ड कॉइन थे। अब बात करते हैं कुमार गुप्ता की, कुमार गुप्ता फर्स्ट की। तो कुमार गुप्ता फर्स्ट की डायनेस्टी थी 415 से 455 एडी तक चलती है। इनके पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त टू, ये चंद्रगुप्त के बेटे हैं। और कुमार गुप्ता कार्तिकेय की पूजा करते थे, कार्तिकेय की पूजा करते थे। और इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको खिलजी ने जला दिया था वो कुमार गुप्ता के द्वारा बनाया हुआ था, स्थापना की थी। उन्होंने बाद में इसको बौद्ध समाज को दे दिया था वो विहार, ताकि वहाँ पे वो बौद्ध लोगों की अपनी पढ़ाई हो सके। उसके बाद इनको टाइटल मिलने वाले कौन कौन से थे, इनको जो मिलने वाले टाइटल हैं वो हैं महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेधा महेंद्रा। ठीक है। और ये सब कहाँ मिलता है, कॉइन पे मिलता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, गुप्ता पीरियड के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद है चंद्रगुप्त टू वाज ऑल्सो नोन एज देवगुप्ता या देवराज।
देवगुप्ता या देवराज किसका नाम था? चंद्रगुप्त टू का नाम था। फिर है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू अशोक एंड समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का जो वो है प्रयाग प्रशस्ति, वो किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त और अशोक से रिलेटेड है। फिर है पोर्ट यूज्ड फॉर ट्रेड ड्यूरिंग गुप्तास, तो कौन सा है? त्रम्पलिप्ति। त्रम्पलिप्ति ये लेकिन बस नॉर्थ इंडियन वाले यूज करते थे साउथ ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए, बस नॉर्थ इंडियन की बात, ये पोर्ट की बात हो रही है। पोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग ड्यूरिंग द गुप्ता वाज त्रम्पलिप्ति। इसके बाद द गोल्ड करेंसी वाज कॉल्ड दिनार। गोल्ड करेंसी को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। उसके बाद है गुप्ता रूलर इशूड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किन्होंने ये क्या बोलते हैं कॉइन डिस्कवर किया था या इशू किया था? उसे चंद्रगुप्त वन। और चंद्रगुप्त वन किस टाइप का गोल्ड कॉइन था? ऊपर देख लीजिएगा एक बार। फिर है गुप्ता वेयर द ओनली टू गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विलेज ग्रांट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण। ठीक है, गुप्ता वेयर द ओनली टू गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विलेज ग्रांट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण। गुप्ता एरा एक ऐसा मात्र एरा था जिन्होंने ब्राह्मण को और टेम्पल्स को कई सारे गांव दान में दे दिए थे। ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन धर्मशास्त्र इज मेंशन है 1/6। पूछता है एग्जाम में कि लैंड रेवेन्यू कितना था, तो 1/6 था। बहुत सारे ऑप्शन देगा, 1/4 दे देगा, 1/2 दे देगा, 1/3, 1/6, तो आंसर होगा 1/6। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे गुप्ता पीरियड के। गुप्ता पीरियड में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है इसके बारे में, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते यहाँ से, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे गुप्ता पीरियड में। बाकी बौद्ध, जैन और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।